हेलो एवरीवन, मेरी इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। सो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे दो स्टॉक्स को। ये स्टॉक क्यों अभी रिस्की हो सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, और इनमें क्यों बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम में, और क्यों निवेशकों को अभी इसमें इन स्टॉक्स में निवेश करने से दूर रहना चाहिए, और ट्रेडर्स को भी खास करते हैं इनसे क्यों दूर रहना चाहिए, और क्या वाकई में इनमें शॉर्ट सेल करके हमको जो है पैसा कमाने का मौका मिलेगा। हम इसको स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप कोई भी बाय या सेल इन स्टॉक में करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले एक बार सलाह कर जरूर कर लीजिए। हम कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम इसमें क्यों गिरावट आएगी सिर्फ इसी के बारे में जो है स्टडी करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले स्टॉक से। तो थोड़ा सा मैं इसको फंडामेंटल बेसिस पर अगर आपको बताऊं चार्ट पे आने से पहले, तो हम पहले इसको फंडामेंटली देख लेते हैं। फंडामेंटली अगर मैं आपको बताऊं तो पहला हमारा जो स्टॉक है वो है पीवी फिनटेक, जिसको Naukri.com भी बोलते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार जो है पीवी फिनटेक, तो इसको अब मैं अगर आपको बताऊं तो इस कंपनी में जो रिस्की हमको चीज़ दिख रही है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर देखेंगे तो ये पी रेशियो, अब आप यहाँ पर पी रेशियो भी देख रहे हैं अपने हाई पी रेशियो से तो काफ़ी नीचे आ चुका है। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं कौन्स की बात करूँ, यहाँ पे देख रहे हैं आप स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 5.1 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो ये काफ़ी एक ओवर वैल्यूड स्टॉक दिख रहा है। साथ में कंपनी का लो रिटर्न ऑन इक्विटी तो है ही से लास्ट 3 साल से, और कंपनी में जो जो प्रॉफिट दिखाया जा रहा है उसमें अदर इनकम भी इंक्लूड है, यानी कि कंपनी का जो मेन कोर बिजनेस है उससे ये इनकम नहीं है, ये कई अदर सोर्स की इनकम है। अब यहाँ पर आप देखें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है और एक्सपेक्टेड टू गिट गुड क्वार्टर। अब एक्सपेक्टेड और जो लाइक रियल रिजल्ट रहते हैं उनमें काफ़ी फ़र्क रहता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न तो यहाँ पर एक दिख ही चुका है, जो कि ये स्टॉक जो है काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुका है। यानी कि जनरली हम अगर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा शेयर जो मानते हैं कि उसकी बुक वैल्यू कितना होना चाहिए, तो 2 या 4 तक की अगर हम देखते हैं, 2 या 3 तक की बुक वैल्यू जो देखी जाती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और अगर 1 से 2 के बीच में है तब तो वेरी गुड है। बहुत ही मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाले स्टॉक रहते हैं, क्योंकि इतने कम, साथ में हमको टेक्निकल और फंडामेंटल देखना पड़ता है, वो एक अलग बात रहती है। लेकिन इतनी बुक वैल्यू वाले स्टॉक में जनरली क्या होता है, हमको प्राइस अनलॉकिंग का बेनिफिट मिलता है। यानी कि अगर जब भी उनमें प्राइस अनलॉकिंग देखने को मिलेगी, प्राइस डिस्कवरी, तो उनमें काफ़ी अच्छे हमको रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में इस स्टॉक का जो है काफ़ी लाइक हैवी ओवर वैल्यूड हो चुका है ये स्टॉक। और अगर आप पी रेशियो भी देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर इसके जो पीयर्स के कंपैरिजन में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ही है। तो यहाँ पर, और अब इसके आगे जो मेजर बात है इसमें कि यहाँ पर ज़्यादा रिस्क क्यों दिख रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा हम इसको बोर ना करेंगे, हम थोड़ा सा यहाँ पर इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कंपनी पहले तो माइनस में ही चल रही थी, फिर ईयरली बेसिस पर थोड़ा सा इसने इसके प्रॉफिट को जो है कम करा यहाँ पर, अभी 488, फिर 2024 में तो ये प्रॉफिट में भी आ गई थी, और अभी जो है एक्सपेक्टेड है कि पिछले साल से डबल प्रॉफिट दिखा सकती है। अब आगे हम अगर थोड़ा सा बढ़ें तो प्रॉफिट बैलेंस शीट पर तो अच्छा है, यहाँ पर कैश फ्लो भी अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव में कैश फ्लो। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, ठीक है, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो यहाँ पर FIIs है, DIIs है, पब्लिक है, अदर है, प्रमोटर नहीं है यहाँ पर कोई भी, जीरो प्रमोटर है यहाँ पर, कोई 0% ऑफ प्रमोटर। अब प्रमोटर है नहीं यहाँ पर, तो ये किसके कंट्रोल में, टोटली FII के और DII के, जिसमें भी मेजर स्टेक अगर आप देखेंगे तो FII का है। और FII ने यहाँ पर स्टेक जो है धीरे धीरे अब लाइक क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इस बार जो है FII ने यहाँ पर सेलिंग करी है। अब FII ने यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम करा है, DII ने इसको माल को खरीदा है, और यहाँ पर पब्लिक के पास भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में माल है यहाँ पर। अब जनरली ऐसी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न वाले स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी मतलब रिस्क रहता है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि जब भी इंस्टीट्यूशन का मन बदलेगा, यहाँ पर वो जो अगर सेलिंग करना चालू करेंगे तो यहाँ पर कोई भी लाइक उनको प्रमोटर तो है ही नहीं, यहाँ पर जीरो है। तो जब वो सेलिंग करना चालू करेंगे, अपना माल बेचना चालू करेंगे, तो स्टॉक में हेवी गिरावट होती है, और ऐसे टाइम पर वो किसको चिपकाते हैं, अपना सारा माल रिटेलर्स को, यानी पब्लिक को। और आप देख सकते हैं पब्लिक यहाँ पर काफ़ी हेवीली थी पहले, अब धीरे धीरे कम हो गई है। अब क्योंकि तेज़ी है स्टॉक में, अब तेज़ी देख के पब्लिक बढ़ेगी, तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस अपना गेम यहाँ पर खेल लेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी थोड़ा सा लाइक ज़्यादा ही कंट्रोल में है, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा रिस्की रहता है। अब हम थोड़ा सा दूसरी स्टॉक की बात कर ले तो कोफोर्ज की। अब
कोफर्ज में भी अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ पर भी एक ही सबसे बड़ा रिस्क क्या दिख रहा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन देखने को मिल चुकी है। स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है ऑलमोस्ट 10 के बुक वैल्यू पर, ये भी। और कंपनी जो है डिविडेंड पे आउट मेंटेन रख, लेकिन ये डिविडेंड जो पे आउट है करंट प्राइस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो साल में जितनी बार डिविडेंड देती है हम उन सबको अगर जोड़ के देखें तो लगभग अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 1% निकलता है। यानी अगर आपके पास में 1000 रुपये तो आपको 1 रुपये डिविडेंड में मिलेगा, जो कि कोई खास बड़ी बात नहीं है। उससे ज़्यादा तो दूसरे स्टॉक्स भी दे देते हैं, ठीक है। अगर इसका भी हम पी रेशियो देखें, इसके पीयर के कंपैरिजन में काफ़ी हाई है, ये भी अभी हाईली ओवर वैल्यूड के हिसाब से दिख रहा है यहाँ पर। और अगर हम थोड़ा सा बात करें नेट प्रॉफिट की बैलेंस शीट पर, तो नेट प्रॉफिट अभी अभी के हिसाब से जो दिख रहा है यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, तो यहाँ पर लाइक अभी प्रीवियस ईयर जो है ग्रोथ देखने को मिली थी हमको ईयर बेसिस पर। अब यहाँ पर कंटिन्यूसली हमको ग्रोथ तो देखने को मिल रही है, और अभी भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि इसी ग्रोथ के ऊपर ही आएंगे, लाइक इसी प्रॉफिट के ऊपर जो आंकड़े आ सकते हैं साल के क्लोजिंग में, ठीक है। ये भी एक ठीक ठाक है बैलेंस शीट भी। कैश फ्लो भी हम देखेंगे तो अभी जो है पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहा है यहाँ पर, और हो सकता है अभी करंट ईयर का जो है क्लोजिंग के बाद चेंज हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर भी अगर आप थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्रमोटर के पास माल था, प्रमोटर ने माल छोड़ना चालू करा क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ये पूरा माल जो है जीरो है। प्रमोटर के पास कोई भी माल नहीं है, यानी कंपनी को मेनली कौन चलाता है, या तो बड़े लाइक इंस्टीट्यूशंस या तो फिर प्रमोटर। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर ही नहीं है तो उस कंपनी को प्रमोट करके बेनिफिट कौन कमाएगा, तो यहाँ पर प्रमोटर भी जीरो है। और अगर आप एफ की बात करेंगे तो एफ भी यहाँ पर भर भर के बैठे हुए हैं जो, और डी दोनों के पास में। फिर वही बात हो गई, यहाँ पे टोटल कंट्रोल जो है अभी इंस्टीट्यूशंस के हाथ में दिख रहा है, और अभी पब्लिक यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर भी इंस्टीट्यूशंस का काफ़ी हेवी लाइक इन्वेस्टमेंट दिख रहा है यहाँ पर, और जो कि फिर अगेन आपको ऐसे स्टॉक्स में बेनिफिट तो मिलता है, हो सकता है इनमें ज़्यादा आपको बड़ी चाल भी देखने को मिल जाए, पर ये उतने ही रिस्की भी रहते हो। और करंट जो सिनेरियो बन चुका है वो हम इसको तो थोड़ा सा फंडामेंटली देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको इसको टेक्निकली अब थोड़ा सा चार्ट पे डिस्कस करें हम, तो अब मैं यहाँ पर बताता हूँ कि मैं इसमें क्यों हम इतना गिरावट की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा RSI को देखेंगे तो RSI अगर कोई यूज़ करता है तो अलग बात है। RSI में थोड़ी सी लाइक ओवरबॉट सिचुएशन बन चुकी है, MACD में भी जो है ओवरबॉट सिचुएशन बन चुकी है, और जो चार्ट बेसिस पर भी देखेंगे स्टॉक तो अभी वर्टिकल राइज में कंटिन्यूसली चल रहा है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करके देखें तो स्टॉक ने जो अपना बॉटम है आखिरी, उस बॉटम से कितनी परसेंट की चाल दी यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ऑलमोस्ट 400% से भी ऊपर की चाल है। अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल बेसिस पर अगर आपको फिबोनाची लगा के दिखाऊं इसी लेवल से, तो आप ये देखिए अभी अगर हम एक भी हाई पकड़े कोई सा भी, तो यहाँ पर फिबोनाची के हिसाब से जो लेवल निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 1200 के आसपास है। यहाँ तक की रिट्रेसमेंट इसमें देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ तक की भी नहीं मिलती है तो यहाँ पर ये स्टॉक ऑलरेडी इतना रन कर चुका है कि यहाँ पर जो है लाइक अभी तक इसने कोई हेवी मेजर करेक्शन दिखाया नहीं है। जिस हिसाब से मार्केट करेक्ट हुआ उतना तो करेक्ट भी नहीं हुआ। और कोई भी स्टॉक थोड़ा सा अगर हम फंडामेंटल एंड टेक्निकल को मिक्स करें, अगर हाई पी रेशियो, हाई बुक वैल्यू, और अगर उसके साथ में जो है ऑल टाइम हाई अगर कोई स्टॉक चलता है चार्ट पर, तो वो स्टॉक काफ़ी रिस्की रहते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट। हाँ, अगर पी रेशियो हाई है लेकिन मार्केट में जो स्टॉक अगर ऊपर से करेक्ट हो चुका है अच्छा खासा 30 से 40%, तो एक अलग सिनेरियो बनता है कि यहाँ पर ऑलरेडी करेक्शन दे चुका है तो वो उस प्राइस को एडजस्ट कर देगा फ्यूचर में। लेकिन यहाँ पर करेक्शन तो कोई देखने को नहीं मिला है, उल्टा बुक वैल्यू हमेशा बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर जो स्टॉक काफ़ी ओवर वैल्यूड है, और यहाँ से अगर हम एक्सपेक्टेड करें इसमें गिरावट के टारगेट, तो हमारे हिसाब से यहाँ पर पहली गिरावट के जो टारगेट देखने को मिल रहे हैं वो सीधे यहाँ पर आपको ईजिली जो है थोड़ा सा लंबा टाइम रहेगा, लाइक ये 1-2 दिन की बात नहीं है, हो सकता है 1-2-3 महीने भी लग जाए। तो गिरावट में सबसे पहले हमारे को जो टारगेट देखने को मिल रहा है वो लगभग 1600 के आसपास ही मिल रहे हैं। और जो बड़े टारगेट आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये अबव लाइक बिलो 1500 के भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इतना हैवी इसमें करेक्शन देखने को अभी एक्सपेक्टेड है। और अगर हम सेकेंड स्टॉक की बात करें जो कि हमारा कोफोर्ज, तो कोफर्ज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो RSI काफ़ी ज़्यादा हाईली ओवरबोट हो चुका है यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर हाईली ओवरबोट यानी कि अबाव 80 चल रहा है, जो कि काफ़ी ओवरबोट जोन रहता है। साथ में अगर MACD में भी देखेंगे तो यहाँ पर ओवरबोट सिनेरियो दिखा रहा है। MACD में भी जो है डाउन साइड का क्रॉसओवर का थोड़ा सा फॉर्मेशन होने लगा है। तो यहाँ पर भी देखिए टेक्निकल बेसिस पर भी देखेंगे तो स्टॉक ने जो काफ़ी एक हेवी वर्टिकल राइज दिया है, यहाँ पर आप देखेंगे कंटिन्यूसली अपने जो प्रीवियस बॉटम से यहाँ पे सीधे जो चाल दिखाई है तो लगभग इसने 106% की चाल दिखा दी। अब यहाँ से अगर थोड़ा सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर मैं यूज़ करूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर करंट भी लेवल में पकड़ के चलूँ यहाँ पर, या फिर करंट लेवल अगर हम पकड़ के चले यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड आप देख रहे हैं यहाँ पर अराउंड 6500 के आसपास का जो लेवल निकल के आ रहा है। और अगर हम प्रीवियसली भी अगर हम थोड़ा सा फॉलो करें, ये देखिए, तो भी यहाँ पर जो है लाइक रिट्रेसमेंट काफ़ी
भारी देखने को मिल सकती है, जो कि अराउंड 7,000 के आसपास ही निकल रही है। तो काफ़ी यहाँ पर एक थोड़ा सा रिस्की चीज़ है, ये भी एक हाईली ओवरबोट स्टॉक हो चुका है। यहाँ पर इसकी भी जो है प्राइस वैल्यू और बुक वैल्यू जो आप देख सकते हैं काफ़ी लाइक ओवरबोट दिखा रही है। यहाँ पर जो ट्रेड कर रहा है वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स पे कर रहा है, और यहाँ पर अभी धीरे धीरे जो सिनेरियो हो चुका है कि ये भी अपने जो है हाईली लाइक बुक वैल्यू के साथ में ऑल टाइम हाई पे खड़ा हुआ स्टॉक, यानी कि जो मार्केट की करेक्शन के हिसाब से इसने अभी तक करेक्शन दिखाई नहीं है और जो है वैल्यूएशन हाई होती जा रही है। तो ऐसे स्टॉक में अगर मैं इसका थोड़ा सा टेक्निकल बेसिस पर बात करूँ तो इसकी जो ओवरबोट की वैल्यूएशन निकल के आ रही है अप्रोक्स 35% तक की जो है निकल के आ रही है कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये इससे ज़्यादा, और इसकी जो एक्चुअल जो वैल्यू निकल के आ रही है, एक्चुअल वैल्यू जो निकल के आ रही है वो लगभग 6,500 के आसपास की है। तो जहाँ यहाँ पर स्टॉक ये होना चाहिए उससे इतने ज़्यादा ये स्टॉक जो है ओवर वैल्यूड के हिसाब से निकल रहा है। 5,500 से सब अलग अलग लाइक मैट्रिक्स रहते हैं कैलकुलेशन के, तो उनके अकॉर्डिंग किसी में 5,500 किसी में 6,500 तक निकल रहा है। तो इन दोनों सिनेरियो में ये जो स्टॉक्स है काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। तो अगर आप यहाँ पे शॉर्ट सेल तरफ जाते हैं तो काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिलेगा। एसएल आपको इतना बड़ा देखने को भी नहीं मिलेगा। अगर आप कोफोर्स की बात करें तो यहाँ पर लास्ट एसएल जो है 10,000 का तो राउंड नंबर है, इसी साथ में मैं सोच रहा हूँ ये एसएल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो 9,000 का काफ़ी अच्छा एक एसएल देखने को मिल रहा है। और अगर आप इसमें टारगेट की बात करें तो ये नीचे की इसकी बॉटम साइड की अभी के स्ट्रक्चर के हिसाब से ईजिली 8,000 के लेवल तो दिखा सकता है, आपको ईजिली दिखा सकता है 8,000 के लेवल, या फिर आप चाहे तो आप 8,200 तक के टारगेट भी रख सकते हैं इसमें। और अगर रही बात पीवी फिनटेक की, तो पीवी फिनटेक में जो है अगर आप बात करें एसएल की, तो यहाँ पर अभी तो एसएल देखने को कोई खास मिल नहीं रहा है। लेकिन अगर बात करें आप यहाँ पर एक अच्छे एसएल की, तो यहाँ पर एक अच्छा एसएल अगर आप ले सकते हैं थोड़ा सा अगर इसमें भी, तो यहाँ पर एसएल निकलेगा यहाँ पर 2150 का। ये थोड़ी लंबी पोजीशन क्रिएट करने का फ़ायदा है होगा यहाँ पर आपको। तो 2150 का एक अच्छा एसएल दिख रहा है, जिसके साथ आप इसमें शॉर्ट सेलिंग की तरफ जा सकते हो। और अगर आपकी फ्रेश इन्वेस्टमेंट है या फिर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो मेरे ख्याल से तो आपको पोर्टफोलियो पूरा बुक कर लेना चाहिए। काफ़ी अब रिस्की हो चुका है स्टॉक, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ से और ऊपर भी जाकर मिले तो आप रिग्रेट करने का जरूरत नहीं है। हाईली ओवर वैल्यूड है, जिस दिन गिरेगा स्टॉक तो सीधे यहाँ से करेक्शन जो मतलब 30% तक की ईजिली दोनों स्टॉक जो है करेक्शन दिखा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।